थाना क्षेत्र में गैर जाति में विवाह करने पर परिजनों ने ही अपनी बेटी रूबी की हत्या कर दी। एसपी ने इस घटना के संबंध में थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि मृतका के भाई, पिता और चाचा ने रूबी का गला दबा दिया और बेहोश होने पर छत से फेंक दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। घटना में रूबी की 2 बहनें भी शामिल हैं। बाद में बिना पति को बताए रूबी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने रूबी के चाचा रामू और भाई सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रकरण थाना किशनी जनपद मैनपुरी का है। यहाँ पर 20 तारीख को एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी नगला कले गांव में। उस लड़की की मौत के बारे में तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन इसी बीच एक सुनील गुप्ता नामक युवक ने, जो कि जालौन के निवासी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी कि इस लड़की का ऑनर किलिंग हुआ है और उसमें उस लड़की के पिता को, भाई को, चाचा को और 2 सगी बहनों को नामजद किया गया था। उस तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने बहुत सक्रियता के साथ छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करने में बात सामने आई कि वास्तव में इस लड़की के भाई सौरभ सिंह उर्फ वैभव सिंह और इसके चाचा रामू सिंह ने मिलकर 19/20 की रात को इसके नगला कले गांव में छत पर इसका पहले गला घोंटा था। उसके बाद जब ये मूर्छित हो गई तो उसको उठा करके छत से नीचे फेंक दिया था, ताकि यह घटना बनाई जा सके कि लड़की छत से गिर गई है। यह घटना कारित किया गया इनके द्वारा। इसके कारित करने के पीछे का कारण इनसे पूछा गया तो जानकारी मिली कि इनको पता चल गया था कि लड़की ने अंतरजातीय विवाह कर लिया था। लड़की के अंतरजातीय विवाह करने के कारण इनकी बदनामी की संभावना थी और साथ ही साथ सौरभ सिंह, जो इसका भाई है, उसकी शादी तय होने में दिक्कत हो रही थी। अभी हाल फिलहाल में इसकी शादी इटावा में तय हो रही थी, मगर उसमें इस वजह से अड़चने आ रही थी कि इसकी बहन ने भाग करके अंतरजातीय विवाह कर लिया। इससे निजात पाने के लिए सौरभ सिंह और रामू सिंह ने दोनों ने मिलके और इनके पिताजी ने मिलकर के सबने प्लानिंग की कि इसको इस तरह से इस लड़की को ख़त्म किया जाए। इसको किसी बहाने से बुला करके और इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस को शंका इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने जब लड़की छत से गिरी थी या गिरना बताया गया था तो उस लड़की को अस्पताल नहीं ले गए थे। उस लड़की के बारे में, गिरने के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी और यहाँ तक कि जब उस लड़की का दाह संस्कार इन्होंने किया है तब लड़की के पति यानी सुनील गुप्ता को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि इनको पूरी बात मालूम थी कि यह लड़की प्रेम विवाह कर चुकी है, कोर्ट मैरिज कर चुकी है और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कर चुकी है। तो इन सब चीज़ों के कारण यही चीज़ सामने आई कि इन्होंने उस लड़की का गला दबा करके हत्या की, उसको छत से फेंक दिया और उसको मर जाने के लिए केवल ड्रामा करते रहे और उसकी घायल अवस्था में उसको लेकर के कानपुर तक की यात्रा किए, फिर कानपुर से वापस आ गए। उसके बाद बिना इसके प्रेमी या पति को बताए हुए इन्होंने लाश को जला करके सारे सबूतों को नष्ट कर दिया। इसलिए सभी लोग 302, 201 और 120B के मुल्जिमान पाए गए हैं। सभी को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।